ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था सेमी इनफाइनाइट रॉड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके दो कंपोनेंट होते थे, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, राइट। और किसी आर्क, चार्ज आर्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, और एक किया था सेमी सर्कुलर रिंग, यानी चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। मतलब एक रिंग होगी हमारे पास, और उस रिंग पर, उसके रिंग की एक्सिस पर वहाँ एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, और उस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग at a point on the axis of ring। ओके, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ एक इस तरीके से चार्ज रिंग रखी हुई है, ठीक है। ये रिंग है, ठीक। ठीक, अब देखो यहाँ इसका ये सेंटर है, इसको मैं ओ पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर। तो इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मानी एक एक्सिस पर, ये इस एक्सिस पर यहाँ मैं पॉइंट पी कंसीडर कर लेता हूँ। तो इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो, ठीक है। ये कैसी रिंग है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। यानी इस पर जो चार्ज है वो Q है और इसकी रेडियस क्या है? R। अब देखो हर बार की तरह वही करना है हमें। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए हमें इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पर हमें एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज मानना होगा इस रिंग पर, और उस चार्ज की वजह से, स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq की वजह से इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ मैं, ये dq है, राइट, ठीक है। तो इस dq की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे निकल के, एक क्या आएगा? ये डी का, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? डी ई साइन थीटा। अब देखो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर कहीं मैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq मान लेता हूँ, तो इसकी वजह से इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ, ये d। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो इसके भी कितने कंपोनेंट होंगे? दो, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डी ई साइन थीटा। अगर मैं यहाँ भी एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लेट करूँ तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ। अगर मैं यहाँ भी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लेट करूँ तो भी डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर की तरफ, और उसके भी यही कंपोनेंट निकल के आएंगे। मतलब ये जो थीटा है हर पॉइंट चार्ज के लिए कांस्टेंट होगा। ईच एंड एवरी चार्ज पॉइंट के लिए क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेंटर से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है? सेम। और वो डिस्टेंस मान लेता हूँ कितनी है? एक्स। कितनी है? एक्स।
तो एक्स डिस्टेंस सेम है, तो मीन्स पी इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज यहाँ मानूँ या यहाँ मानूँ या यहाँ मानूँ, इनसे जब भी मैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊंगा तो जो एंगल आएगा थीटा वो सबके लिए क्या होगा, सेम यानी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये फिगर कुछ यूं है, डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, अब दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, इधर की तरफ। ठीक है, तो मैंने हर बार की तरह वही क्या करना है, अगर मुझे ई नेट निकालना है इस पी पॉइंट पर तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा किसका, डी ई कॉस थीटा का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो डी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये डी ई, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डी क्यू ओवर, अब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये एक्स ए आर, तो ये क्या जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा के डी क्यू ओवर वॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देना है, तो ये आएगा ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब के डी क्यू इंटू एक्स यानी कॉस थीटा की वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब मुझे क्या करना है, मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये इस पर स्मॉल चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, तो लैम्डा की वजह से क्या हो जाएगा डी क्यू ओवर डी एल, ये वाला यानी डी क्यू चार्ज के लिए मैं डी एल कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाली लेंथ क्या है डी एल, तो देखो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। अब लैम्डा क्या होगा इस कंप्लीट चार्ज के लिए यानी यूनिफॉर्म चार्ज के लिए, लैम्डा हो जाएगा क्यू ओवर व्हाट एल, एल का मतलब क्या है, इस रिंग की बात कर रहे हैं तो अब इसका हम क्या ले लेंगे सरकमफेरेंस, तो ये क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस, एल का मतलब क्या है सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस। अब देखो ये आ जाएगा Q बाई एल बराबर सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q पाई आर, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसकी Q पाई आर लैम्डा की, तो ये क्या आ जाएगा डी क्यू बराबर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। अब ये Q क्या है, Q है नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ रिंग। ठीक है, अब देखो यहां मैं क्या करूंगा, सिंपल वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा E बराबर यानी डी की वैल्यू पुट कर दूंगा K, डी की वैल्यू कितनी है Q ओवर 2 पाई आर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वॉट 3/2, डी की वैल्यू आ जाएगी Q बाई वॉट 2 पाई आर और ये आ जाएगा इंटू डी एल। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो इन सबको क्या रख लूँगा मैं बाहर, तो E बराबर के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वॉट 3/2। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम डी एल का। अब लिमिट्स देखो, इसके लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर, तो ये क्या आ जाएगा के क्यू ओवर 2 पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, तो आया क्या सॉरी एक्स, यानी ये इसके साथ एक्स और चलेगा, मिस हो गया एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका इंटीग्रेशन निकल के आ गया, यानी इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो कितनी आई है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यानी इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना आया, इतना।
E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ई नेट इस पी पॉइंट पर निकल के आया। अब देखो, अब इसके कुछ जर्नल केसेस हैं, वो मैं कवर करता हूं। पहले आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं वो डिस्कस करता हूं। ओके, अभी मैंने कवर कराया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पर चार्ज रिंग की वजह से उसके पी पॉइंट पर क्या होगा, वो होगा E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इसके कुछ जनरल केसेस हैं, वो स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, तो फर्स्ट केस ये है, ये मेरे पास रिंग है, राइट, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस थी और ये पॉइंट P है। ठीक है, और ये रेडियस इसकी R है। ठीक, इसका सेंटर O है। अब अगर ये x डिस्टेंस, ठीक है, अगर सेंटर पर आ जाए, मतलब एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन की बात कर रहा हूं, यानी x अगर सेंटर पे आ जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एट सेंटर x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो, x सेंटर पर 0 होगा, मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0, तो ये 0। अब इस पूरे सिस्टम का इसमें डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x सेंटर पर होगा, मतलब x 0 होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। तो एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, यानी केस सेकंड, जब ये x बहुत बड़ा हो r से, यानी when x is greater than r, मतलब ये x डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी ये डिस्टेंस x डिस्टेंस ये बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा, यानी मानो ये x डिस्टेंस 2 किलोमीटर के आसपास है, 3 किलोमीटर के आसपास है ना। तो होगा क्या, ये रिंग, ये वाली जो रिंग है, ये मुझे कुछ पॉइंट साइज जैसी दिखने लग जाएगी। एक्चुअल में इसका जो रेडियस होगा वो मुझे बिल्कुल पॉइंट साइज दिखने लग जाएगा, बहुत कम होगा। यानी अगर मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, तो अगर मैं इसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इसका जो रेडियस है ये बहुत कम दिखने लग जाएगी। तो x जब बड़ा होगा तो r अपने आप छोटा होता जाएगा, यानी पॉइंट साइज हो जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, x बहुत बड़ा है r के लिए, तो r टेंस टू 0, तो r टेंस टू 0 मतलब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 स्क्वायर से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा नीचे, एक्स क्यूब। तो के क्यू एक्स अपॉन वॉट, एक्स क्यूब। तो देखो एक एक्स से एक्स गया तो बचा क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो क्या आ गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने तुम्हें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बताई थी, वो वैल्यू थी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब जब एक्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो आर से, तो ये फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो दिस बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई दो केसेस। अगर थर्ड कंडीशन ये हो कि अब एक्स इनफाइनाइट पे हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो एक्स को मैं अगर इन्फिनिटी पे कर दूं, बहुत दूर बढ़ा दूं, यानी केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, व्हेन x is at infinity, देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर
ऑब्वियस सी बात है जब मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो आर तो यानी एक्स इनफाइनाइट होगा तो आर तो पॉइंट साइज की तरह काम करेगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्स इनफाइनाइट है तो एक्स को मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट का किसी वैल्यू के अंदर डिवाइड देता हूं तो क्या निकल के आ जाता है, जीरो। ये तो एक बेसिक मैथमेटिक्स हो गया। इनफाइनाइट का अगर हम किसी संख्या के अंदर डिवाइड देते हैं तो वो आ जाता है जीरो। लेकिन अब एक चीज देखो, अगर एक्स इन्फिनिटी पर है तो उस इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होगी। बहुत कम का मेरा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी। यानी एक्स इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ये अगर इन्फिनिटी है एक्स इनफाइनाइट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस केस के लिए, जीरो। ठीक है, तो देखो तीन केसेस पढ़े मैंने। एक तो जब एक्स सेंटर पर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और जब एक्स इनफाइनाइट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और जब एक्स बहुत बड़ा हो आर से तब ये होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसका एक और केस नंबर 4 है, वो मैं डिस्कस करता हूं। आप इसको पहले अच्छे से नोट करो, फिर मैं वो कवर करता हूं। ओके, अब देखो केस नंबर 4 क्या है। ठीक है, तो केस नंबर 4, राइट, मेरे पास एक रिंग है, दैट इज ये रिंग, और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, दैट मीन्स ये चार्ज्ड है। ठीक है, ठीक, इसके सेंटर पर, ये इसका सेंटर है, जैसे मैं ओ बोल रहा हूं, इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ई नेट एट सेंटर, ई नेट एट सेंटर ऑफ द रिंग, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, मैंने पहले एक चीजें कवर कर रखी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लेट करना होता है, और उस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू की वजह से उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मानो यहां एक चार्ज मैंने कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लेट किया डी क्यू, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सेंटर पर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, अब मैंने यहां कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लेट किया डी क्यू, तो अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, मैंने यहां कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज की बात की तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ। मैं अगर यहां स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू की बात करता हूं तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इधर की तरफ। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट, ये भी क्या है, अपोजिट। तो अगर सिमेट्रिकल की बात हो यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो उस केस पर यहां ई नेट क्या हो जाएगा, सेंटर पर ई नेट क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस केस के लिए ई नेट क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर बहुत सारे और भी आप स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लें, यहां ले लो आप स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, तो इस पर डी क्यू इधर की तरफ होगा। अगर आप यहां लेंगे तो इस पर डी क्यू इधर होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कहीं भी लेट करेंगे तो इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब 3-4 चीज़ यहाँ मैंने कवर की। यानी अगर हम सेंटर की बात करें, यानी अगर मैं x को सेंटर पर ले आऊं तो x बराबर जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। अगर मैं x को इन्फिनिटी के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। यानी अगर मैं x को इनफाइनाइट पे ले जा रहा हूं और x को सेंटर पे रख रहा हूं तो ये दोनों केस में यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, और इस केस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अब यानी एक कंडीशन जरूर ऐसी बनेगी कि इन दोनों के बीच में यानी जीरो और इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी कोई न कोई x की पोजीशन जरूर ऐसी होगी जहां पर x की वैल्यू, उस पोजीशन पर x की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैं ये सब चीजें आपको ग्राफ से कवर करूंगा अभी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और x का ग्राफ कवर करूंगा, उसके अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ओके, अब देखो, अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि
सेंटर और x जब इन्फानाइट पर होगी तो उनके बीच में एक कंडीशन जरूर होगी, एक पोजीशन x की जरूर होगी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि सेंटर पर 0 है और इन्फानाइट पर 0 है। ठीक है, तो ग्राफ को मैं क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो अ थिन वायर ऑफ रेडियस r, क्या रेडियस है r, कैरीज अ चार्ज q, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, on the axis of ring। ठीक है, find the E maximum and the corresponding distance x। ठीक है, यानी ये वो रिंग है, ये वो डिस्टेंस x है, ये वो पॉइंट P है और ये रेडियस वो R है। ठीक है, और ये सेंटर है। अब बोल क्या रहा है, अ थिन वायर ऑफ रेडियस R। ठीक है, कैरीज अ चार्ज Q, इस पर चार्ज क्या है, Q चार्ज है, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। एक तो ये ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, फाइंड द ई मैक्सिमम एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस x, x कैलकुलेट करना है जब उस पर ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो, ई मैक्सिमम की वैल्यू हो जब हमें x डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये तीन चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये था। अब मुझे ई मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने आपको बता रखा है, कंडीशन समझा रखा है अच्छे से कि जब भी ई मैक्सिमम की बात करें तो मुझे इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, यानी मुझे क्या करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और मैक्सिमम कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0, यानी फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम की कंडीशन के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि x की वैल्यू को तो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू वेरिएबल होगी। तो जो डिफरेंशिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके साथ होगा, x के साथ। और फॉर मैक्सिमम कंडीशन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो हम इसके डिफरेंशिएशन को किसके बराबर पुट कर देते हैं, 0 के बराबर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, du/dx बराबर, ये k और q तो कांस्टेंट है, इनको बाहर रख लो। अब क्या करना है, बचा मेरे पास क्या, x/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इनका डिफरेंशिएशन कर देना है। मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर आपको दे रखा है, अगर डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से होगी। ठीक है, आप जाके वहाँ डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा, क्वोशिएंट रूल, u/v वाला। तो देखो इसका क्या करना होगा, हम उसके लिए क्या करते थे, हम उसके लिए ये करते थे कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर क्या लिखते थे हम, डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी x माइनस x डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dy/dx, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3y का डिफरेंशिएशन। अब देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n, तो
3/2 n x n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर व्हाट 1/2, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और ये इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस का आर स्क्वायर का 0 अपॉन ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो 2 से 2 खत्म, तो ये आ जाएगा का क्यूब। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर व्हाट 3 क्यूब। अब देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी सिंपल देखो यहाँ मेरे पास क्या था DE/dx। ठीक है, तो ये तो फॉर मैक्सिमम के लिए 0 रखना था, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यानी 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो अंदर क्या बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस ये बचेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये आएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 0, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी प्लस माइनस r बाई √2, यानी मेरे पास कंडीशन निकल के आ गई इस x पोजीशन पर, इस x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। या मैं राइट हैंड साइड में जाऊँ एक्सिस के या लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँ, क्योंकि ये क्या आ रहा है प्लस और ये क्या आ रहा है माइनस। मैं लेफ्ट में जाऊँगा r/√2 और राइट हैंड साइड में जाऊँगा r/√2, तो इन दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो कर्व क्या बनेगा, यानी ग्राफ क्या बनेगा, वो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x यानी डिस्टेंस। अब देखो ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। अब इस पॉइंट पे यानी आपको पता है सेंटर पर x 0 रखने पर और x इनफाइनाइट रखने पर, इन दोनों केसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है 0, लेकिन x बराबर प्लस माइनस r/√2 रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई मैक्सिमम। ये बात तो क्लियर है। तो देखो इसका कर्व कुछ यूं आएगा, यानी x 0 होगा तो ये कुछ कर्व यूं आएगा, ये पैरेलल आ जाएगा इसके। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी होगी प्लस r/√2। अगर मैं नेगेटिव एक्सिस की बात करूं तो ये कुछ यूं आ जाएगा, ये कुछ यूं। ठीक है, तो ये इस पॉइंट, इस पोजीशन पर यानी इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी नेगेटिव r/√2, यानी इस केस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इस केस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। अब वो कितनी होगी वो अभी हमें फाइंड आउट करना है, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये x एक्सिस इधर की तरफ और ये x नेगेटिव इधर की तरफ, तो इस वाली पोजीशन पर। ठीक है, E क्या होगा मैक्सिमम। तो दोनों केसेस के लिए ये आ गया है। ओके, अब देखो, अब ये तो हो गया ग्राफ, यानी इन दोनों के बीच में सेंटर और
इन्फानाइट के बीच में ये x बराबर r/2 वो डिस्टेंस है जिस पर E मैक्सिमम होगा, या राइट हैंड डायरेक्शन में बात करूं या लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में बात करूं, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो x की वैल्यू थी वो कुछ यूं थी, x बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो ये थी, E बराबर k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है E का, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ, r/√2 कर दो पुट। देखो के क्यू r/√2 अपॉन r/√2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट 3/2। ये कितना आ जाएगा, r²/2। देखो ये आ गया r²/2 प्लस आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2r² प्लस आर स्क्वायर यानी 3r², तो ये आ जाएगा 3r²/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा के क्यू इंटू r/√2 अपॉन 3r², ठीक है, 3r²/2 की पावर 3/2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, के क्यू इंटू r/√2 अपॉन, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यानी √3/2 इंटू r का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 खत्म, तो बचेगा क्या, के क्यू इंटू r/√2 अपॉन √3 का होल क्यूब का मतलब हो गया 3√3 इंटू r³ अपॉन √2 का होल क्यूब हो गया 2√2। एक रूट से ये गया और एक 8 से ये गया, बचा क्या, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ गया, ये आ गया कि E बराबर 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वो होगा 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने E मैक्सिमम यानी E मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी निकाल ली जब x ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया, ठीक है। ये तो हो गया ग्राफ की बात है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने तुम्हें अभी कवर कराया है, यानी रिंग पर किसी रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, यानी k/q(x) अपॉन x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी डेरिवेशन भी आ जाता है और यहाँ से 3 नंबर का डेरिवेशन पूछ लेता है, इवन यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। इसके जनरल केसेस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये जे के लिए भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन बोर्ड के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। अब आगे मैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, और आगे उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है।